सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 5 कर रहे थे। चैप्टर 5 का नेम था डिवीजन और इसकी एक्सरसाइज 5.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फाइंड द कोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। मींस इसमें हमें क्या करना है, कोशिएंट निकालना है। इनको डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी आंसर आया उसका हमें कोशिएंट निकालना है। तो ऑलरेडी हम जान चुके हैं, हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था पार्ट 1 में कि कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर, सारे डिविडेंड, ये सब हमने देखे थे कि क्या होते हैं। और काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने डिवाइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमें डिवाइड करना है और उसके बाद उसका जो कोशिएंट होगा वो निकाल करके इन्हें बता देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे लिए डिवाइड करना है। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम ये जो वैल्यू है इसको अंदर लिखेंगे। इसके बाद 301 से हमें इसको डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, टेबल जो हमारे पास लिखी हुई है बच्चों, देखो 463 के अंडर 301 की टेबल में 463 से कम क्या आता है, तो 463 से कम आता है हमारा 301 ही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 301, जस्ट अ मिनट, 301 वन जा, क्लियर, 301 वन जा 301, क्योंकि अगर 2 जा कर दूंगा मैं तो वो 602 आ जाएगा जो कि बड़ी वैल्यू रहेगी। क्लियर? इसलिए 2 से हम नहीं कर सकते। अब इसको माइनस कर दो तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इस 5 को नीचे ट्रांसपोज कर देंगे। अब बन गया ये मेरा 1625। 1625 से कम हमें देखना है तो वो आएगा हमारा 1505 जो कि 5 जा है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे 301 5 जा होता है 1505। क्लियर? और इसको हम कर देंगे बच्चों क्या, माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 का तो 2 ही आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 को नीचे उतारेंगे। 4 को नीचे हमने ट्रांसपोज कर दिया तो बन गया 1204। अब 1204 से कम देखना है आपके लिए कि 301 की टेबल में क्या आता है। 301 की टेबल में 1204 से कम क्या आता है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा पूरा सेम नंबर आ रहा है। कितने जा, 4 जा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 301 4 जा 1204। क्लियर? और इसको मैं कर दूंगा माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब ये मेरा पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो मेरा कोशिएंट क्या पूछा था इन्होंने, कोशिएंट पूछा था, तो मेरा कोशिएंट क्या आ गया बच्चों, 154। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा क्या, 154। दैट इज कोशिएंट। तो ये आप अगर चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और कोशिएंट इज इक्वल टू 154 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों तरीके से आंसर सही होगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, है ना। तो बहुत ही इजी है ना, सिर्फ डिवाइड करना है, हमें बस टेबल पता होना चाहिए, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? जैसा फर्स्ट पार्ट था वैसा ही बी पार्ट भी है, तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सी पार्ट एक बार और ट्राई कर लेते बिकॉज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें डिवाइड ही तो करना और कोशिएंट बता देना है। तो सी पार्ट में सॉल्यूशन लिखा मैंने और फिर 5 4 8 3 1 4 5 मैंने लिख दिया और 645 भी मैंने लिख दिया। 645 की टेबल हमारी इस साइड में लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 3 नंबर लेता हूं तो 645 बन जाए ही 645 होता है, तो ये तो मेरा उससे छोटा है, इसलिए मुझे 4 नंबर्स लेने पड़ेंगे। क्लियर? मुझे 5483 लेना पड़ेगा, है ना, 5483। क्लियर? तो मुझे 5483 से छोटा देखना है इस टेबल में क्या आता है, तो चेक करना जरा। 5483 से छोटा 5483 से आता है 5160। क्लियर? तो वो भी 8 जा, तो मैं यहाँ पे 8 जा लिखूंगा और लिखूंगा 5160 बिकॉज 645 8 जा 5160 होता है। इसको बच्चों अब हम कर देते हैं माइनस। जब हम माइनस करेंगे 3 में से 0 गया तो 3, 8 में से 6 गया 2। इसके बाद अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 3, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद बच्चों हम 1 को क्या करेंगे, नीचे ट्रांसपोज कर लेंगे तो 3231। तो अब हमें चेक करना है कि 3000
231 से कम क्या आता है 645 की टेबल में, तो वो आता है 3231 से अगर हम देखें 3225, वो भी कितने टाइम्स 5 टाइम्स। सो व्हाट वी हैव टू राइट इज 8 5 जा मींस 645 5 जा 3225। क्लियर, इसको हम माइनस कर देते हैं। अब जब हम माइनस करेंगे तो 1 में से तो 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए 1 को काट के 11 और 3 को काट के 2 कर देंगे, और 11 में से 5 माइनस जब आप करोगे तो आएगा 6 बच्चों, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, और ये कुछ नहीं बचेगा 2 में से 2, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे 4 को नीचे उतारेंगे, और इसी के साथ साथ मुझे देखो 64 बन रहा है, तो 64 से तो कुछ होगा नहीं, इस वजह से मुझे 5 भी नीचे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 2 वैल्यूज साथ में नीचे उतारी है, और कभी भी जब भी हम 2 वैल्यूज एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर कोशिएंट में एक 0 लग जाता है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे 645 बच गया तो 645 बन जा 645 भी आता है। क्लियर, तो अब हम इनको माइनस कर देते हैं, जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारा कोशिएंट जो रहेगा ना, आंसर जो हम लिखेंगे, और हम लिखेंगे कोशिएंट, because we have to find the quotient in this part na, 8501 this is the answer। clear, so C part answer is this। अब देखो D वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, उसी तरीके से हमें करना है ना, बस डिवाइड कर देना और क्वोशिएंट फाइंड कर देना है। तो बच्चों ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये खुद से ट्राई करके देखना है थोड़े से आपके लिए। क्लियर, जो भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करवाने की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमें कोशिएंट भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। फिर कोशिएंट और रिमाइंडर लिखने के बाद हमें चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या, कि इसको डिवाइड करो। तो एक क्वेश्चन करना है उसी तरीके से सारे ये एच पार्ट तक के हैं। क्लियर, तो हम क्या करते हैं 8 6 7 3 2 लिखा, और फिर हमने इसको 371 से डिवाइड कर देना है। अब ये इसकी टेबल मैंने साइड में लिख करके रखी हुई है, आपको दिख रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3 नंबर लूंगा, 867 से कम क्या आता है मेरा 371 की टेबल में, तो वो आता है मेरा 742। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 टाइम्स 371 2 जा 742, और इसको मैं कर दूंगा माइनस। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद हमें 3 को नीचे लेना पड़ेगा। अब ये बन गया मेरा 1253। 1253 से कम आता मेरा 1113, वो भी 3 जा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 जा लूंगा और 1113 यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा। क्लियर, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, 371 की टेबल पढ़नी रहेगी। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बच्चों नीचे उतारेंगे। अब मैं देखूंगा 1420 से कम क्या आता है 1402 से, तो वो भी मेरा 1113 ही आता है, क्योंकि अगर मैं 4 जा कर दूंगा तो 1484 आ जाएगा। तो फिर अगेन मुझे 3 जा लेना पड़ेगा 1113। इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, तो इस वजह से मुझे इसको काट करके क्या करना पड़ेगा 12 करना पड़ेगा, और 0 बन जाएगा मेरा क्या, पहले तो 10 बनेगा, लेकिन अब 0 के पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है ना, तो ये 4 से लेगा कैरी, तो 4 बन जाएगा 3, फिर ये बन जाएगा 10, और 10 की वजह से ये कैरी दे देगा 2 को, तो ये 9 बन जाएगा। आई होप सिंपली आप अगर साइड में भी माइनस करना चाहें 1402 को 1113 से तो आप कर सकते हो, है ना। तो आपका आंसर आएगा 3, ये आ जाएगा 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो 289 जो रहेगा ना बच्चों, ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। ये जो है ना, ये वैल्यू आई है हमारी, ये आई है रिमाइंडर। क्लियर, और ये जो ऊपर वैल्यू आई है ये है हमारी क्या, कोशिएंट। तो रिमाइंडर और कोशिएंट ही बताना था हमारे लिए। अब हमें चेक भी करना है रिजल्ट को, तो पहले हम लिख देते हैं। तो बच्चों मैंने ये आंसर भी लिख दिया है इसका, ठीक है। कोशिएंट
कोशिएंट जो था वो मैंने बता दिया था, रिमाइंडर। अब हमें चेक करना है बस अपना रिजल्ट। तो अब हम चेक कैसे करेंगे रिजल्ट, वो देखो इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख के रखा है। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की होगी तो बड़े आसानी से आपको पता है कि चेक हमें कैसे करना है। डिविडेंड क्या होता है ये भी हमें पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिवाइजर हमारा क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा डिविडेंड। डिवाइजर होता है हमारा 371। तो बस हमें यहाँ पे 371 डिवाइजर की जगह रखना है। कोशिएंट हमारा क्या है 233, तो कोशिएंट की जगह हमें 233 रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है। प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है 289, तो मैं 289 लिख दूंगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमें 289 से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर, तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं मल्टीप्लाई करके तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को, तो आपके पास ये आएगा और फिर हमें प्लस करना है 289, तो हम इसको प्लस करते हैं। तो जब आप प्लस करोगे 86443 को, चलो मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, 86443 को हमें प्लस करना है 289 से। 289 लिखा, 9 + 3 is 12, तो 1 इधर 2 इधर, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 6 8 6 7 3 2। जब हमने इन दोनों को, ये आपको रफ वर्क में करना है, तो 8 6 7 3 2। अच्छा, ये जो 8 6 7 3 2 जो है ये हमारा आना चाहिए इसके इक्वल 8 6 7 3 2। तो ये हमारा आया है ना, इक्वल आया है ना। तो इस वजह से हमने चेक भी कर लिया अपना रिजल्ट, है ना, ये डिविडेंड के ही है। मीन्स ये जो डिविडेंड है हमारा, ये क्वेश्चन में जो दी गई वैल्यू है उसके ही इक्वल है। देखो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू क्या थी हमारी 86732 है ना, और ये जो हमारा आंसर आया ये भी 86732 है। इस वजह से हमने ये वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा आंसर था वो करेक्ट था। तो बस यही स्टेप आपको फॉलो करना है और बड़े इजीली आपके आंसर आ जाएंगे। एक लास्ट पार्ट मैं और ये करता हूँ, बाकी के सब पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलो मैं डिवाइड करता हूँ। बहुत बड़ा नंबर है 4167620515। सबसे पहले 3 नंबर में थे तो मेरा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि 416 है जो कि 515 से छोटा ही है। अगर मैं 1 भी लूंगा तो भी नहीं मेरा काम बनेगा, इसलिए मुझे 4 नंबर लेने पड़ेंगे पहले। तो 4 नंबर में 4167 है। 4167 से कम क्या आता है मेरा, 1030 आता है। नहीं 4167 से कम क्या आएगा मेरा, इसमें देखता हूं मैं, 4120 आएगा, है ना। इसकी टेबल मैंने साइड में लिख के रखी है 4120, वो भी 8 जा, तो मैं 8 जा लिखूंगा 4120। क्लियर, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। 7 में से 0 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। 6 को मैं नीचे उतारूंगा, 476 से कम मेरा कुछ आता नहीं है इसकी टेबल में, इसलिए मुझे 2 वैल्यूज एक साथ उतारनी पड़ेंगी। और जब भी मैं 2 वैल्यू एक साथ नीचे लेकर के आता हूं तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है, साथ में अगर मैं 2 वैल्यूज एक साथ लेकर के आता हूं तो 1 0 ऊपर लग जाता है। अब ये बन गया 4762। 4762 से छोटा क्या आता है हमारा, इसकी टेबल में चेक करो जरा। 4762 से कम क्या आता है, वो आता है मेरा 4635। क्लियर, 4635। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9 जा 4635, इनको मैं कर दूंगा बच्चों माइनस। जब मैं माइनस करूंगा 2 में से 5 माइनस होगा नहीं, इसलिए 2 को मैं करूंगा 12 और 6 बन जाएगा मेरा 5। 12 में से 5 माइनस करेंगे बच्चों तो आ जाएगा मेरा 7। ओके, 7 8 9 10 11 12, यस 7 आएगा। 5 में से 3 करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 6 करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 4 करेंगे तो 0। इसके बाद मैं 0 को और नीचे उतार दूंगा। अभी बन गया 1270। 1270 से छोटा मुझे देखना है इसकी टेबल में क्या आता है, तो 1270 से छोटा आता है मेरा 1030। क्लियर, वो भी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1030। इसको मैं कर दूंगा माइनस। जब मैं माइनस करूंगा तो चेक करूंगा, 7 में से 3 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 का तो 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये आई है कोशिएंट। ओके, और ये जो वैल्यू आई है ये आई है मेरी रिमाइंडर, है ना। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूं आपके लिए। तो बच्चों देखो मैंने ये लिख दिया है कोशिएंट 8092, रिमाइंडर जो है वो मेरा 240 है। अब मुझे चेक भी करना है, तो मैं चेक करूंगा उसी फॉर्मूले से। यहाँ पे अगर मैं डिवाइजर देखूं तो मेरा है 515।
क्लियर। कोशिएंट मेरा क्या है 8092 और रिमाइंडर क्या है मेरा 240। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए आंसर, मींस 4167620 के इक्वल आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद, तो मेरा सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले दो नंबर को, और जो आंसर आएगा उनका उसको मैं 24 से प्लस कर दूंगा। तो चलो मैं चेक करता हूँ, मींस मल्टीप्लाई मैं साइड में करूंगा लेकिन आपको खुद से करना है ताकि ज्यादा टाइम मेरा यहाँ पे वो देखने में करने में जाए ना, आप भी बोर हो जाओगे ना। तो मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। तो देखो बच्चों मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है और ये मेरा आंसर आया। अब जो आंसर आएगा वो मुझे 240 से प्लस करना है। तो जब मैं इसको एक बार मैं साइड में प्लस करके बता देता हूँ, 416738 में मुझे प्लस करना है 240, 40 को प्लस जीरो का तो 0, 8 प्लस 4 12, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 7 का 7, 6 का 6, 1 का 1 और 4 का 4। तो जब मैंने मल्टीप्लाई मींस प्लस किया तो 4167,620 आ रहा है। क्या ये मेरा डिविडेंड की इक्वल है? इसको मैं चेक करता हूँ, कहां से चेक करूंगा, क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन में 4167,620 है, 4167,620 ये भी है। तो इसका मतलब मैंने चेक कर लिया है, मेरा आंसर क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सब चेक कर सकते हैं। ये जो भी मैं साइड में लिखता हूँ, ये जो भी मैं ये बनाता हूँ सर्कल्स, ये आपको नहीं बनाने, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सॉल्यूशन, एफ पार्ट भी हो गया। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट रहे किसी भी पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।